Good evening guys. Today we will discuss chapter 1 NCERT Geography 11th. कल हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि भूगोल क्या है और भूगोल के जो बारे में है, भूगोल शब्द किसने दिया, इसके बाद जो हमने है बेस कलर किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं जो लेसन रिमेन था वहाँ। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है जो उस विषय के लिए मूल आधार होता है। कोई भी जो सब्जेक्ट है उसका एक दर्शन होता है जो कि उसके लिए बेस होता है। तो सेम इसी प्रकार ज्योग्राफी के लिए भी बेस जो है वो प्लेस है। प्लेस यानी कि स्थान जो है वहाँ, और प्लेस से लेकर स्पेस तक जाता है। पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड है, भूआब। पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड है। हार्टसोन के अनुसार ज्योग्राफी जो है वो रीजनल डिफरेंसेस को डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन करती है। यानी कि जो प्रादेशिक विभिन्नता है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो भिन्नता पाई जाती है उस भिन्नता के बारे में वर्णन करती है कि क्या क्या है, अच्छी तरह से डिस्क्राइब, और एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या कि यहां पर क्या है, क्यों है, इसका क्या कारण है। भारत के लिए जो है वो एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि समुद्र तल से जो है वो मैग्नीज पिंड जो एकत्रित करने की इंडिया ने टेक्निक जो है वो पाली है कि भारत ने जो है मैग्नीज पिंड है वो एकत्रित करनी समुद्र से जो है वो टेक्निक अपना ली है। ज्योग्राफर को क्षेत्र की व्यापक समझ होनी चाहिए जिससे कि वह लॉजिकल प्रस्तुत कर सके। लॉजिकल होता है तर्क के बेस पर, यानी कि सच्चाई की कसौटी पर। ऐसे नहीं है कि हम कोई भी बात किसी ने कह दिया तो वो मान लिया। प्रारंभिक समय में हमने देखा है कि भूगोलवेताओं ने कुछ लोगों के द्वारा जो है सुनी सुनाई बातें हैं वो अपनी पुस्तकों में उसका अध्ययन किया है, जबकि हम अब जो मॉडर्न ज्योग्राफी है उसके अंदर ज्योग्राफी के जो फैक्ट्स है उसको लॉजिकली है वो प्रस्तुत करते हैं, तो ताकि वो लॉजिकल के कारण वो ब्रॉड समझ हो जाती है क्षेत्र के बारे में बहुत से ज़्यादा। ज्योग्राफी में जो है अध्ययन की स्टडी की 2 मेथड्स है, सिस्टेमेटिक मेथड और रीजनल मेथड। सिस्टेमेटिक जो मेथड है वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया है। जो रीजनल है वो कार्ल रिटर्स है उसके द्वारा दिया गया। ये दोनों जो है समकालीन थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है आधुनिक भूगोल के लिए कार्य किया गया। इसी कारण से इनको आधुनिक भूगोल के पिता भी कहा जाता है, आधुनिक भूगोल के संस्थापक, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। आज हम पढ़ते हैं जो सबसे मेन है हमारा लेसन फर्स्ट। लेसन फर्स्ट के अंदर बड़ा क्वेश्चंस भी आता है +1 के स्टूडेंट्स के लिए कि भूगोल का सामाजिक विज्ञानों के साथ या भूगोल का विज्ञान के साथ, विज्ञान शब्दों के साथ क्या संबंध है। उससे पहले हमें यह पढ़ना होगा कि जो भूगोल है वो सभी विज्ञानों की जननी है। सभी के सभी जो विज्ञान है इसी से इसका जन्म हुआ है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो प्लेस के बारे में बताती है और मनुष्य जो है वो पृथ्वी को अपना जो है घर मानता है। और जब तक पृथ्वी पर मानव है तो ज्योग्राफी का जो महत्व है वो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि अपने घर के बारे में जानकारी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी जो विषय है वो मानव को केंद्र में रखकर ही, यानी कि मानव का ज्ञान तकनीक जो होगा उसी के बारे में बताते हैं, और मानव के लिए स्थान जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के साइंस के सब्जेक्ट के साथ संबंध, वैज्ञानिक जो संबंध है वो। तो ज्योग्राफी विद फिजिक्स, ज्योग्राफी विद अर्थ साइंस, ज्योग्राफी विद जियोलॉजी, ज्योग्राफी विद बॉटनी, ज्योग्राफी विद मैथ्स, ज्योग्राफी विद एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी विद केमिस्ट्री, ज्योग्राफी विद जियोलॉजी। फिजिक्स जो है यानी कि भौतिक जो है वो भौतिकी के नियम जो है काफ़ी ज़्यादा ज्योग्राफी में यूज करते हैं हम। अर्थ साइंस जो है वो पृथ्वी के भूगर्भ का या पृथ्वी के आंतरिक भाग का विज्ञान है, और हमने क्रस्ट, मेंटल कोर और पृथ्वी के अंतर्भागों में ज्वालामुखी, भूकंप के बारे में जब पढ़ते हैं तो अर्थ साइंस ही है वो। जियोलॉजी जो है और बॉटनी, पादप और जीव जंतुओं के बारे में इन विषयों में पढ़ते हैं, और भूगोल में भी हम जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। मैथ्स,
अर्थ की जो है रोटेशन है, रिवोल्यूशन है, अर्थ की आकृति, कैलकुलेशंस संबंधी जो बातें हैं वो मैथ के तथ्य पर आधारित है। मैथ्स विद ज्योग्राफी है। एस्ट्रोनॉमी जो है ये जो हमें है अंतरिक्ष के बारे में या खगोल विज्ञान के बारे में बताता है कि अंतरिक्ष में क्या क्या चीज़ें हैं, मानव का क्या संबंध है। आजकल चर्चा में है एलियंस की बातें, डेली जो है कुछ न कुछ एलियंस के बारे में आता रहता है। पहले बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में भी जो है मिस्ट्री थी, कहीं पर आ जाता है कि कुछ सुलझ गई लेकिन पूर्ण रूप से नहीं सुलझी है, वहां पर भी पता चला था। तो हो सकता है कि कोई ना कोई संबंध ऐसा हो। केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान, हम जब वेदरिंग पढ़ते हैं अपक्षय तो उसमें पढ़ते हैं कि केमिकल जो प्रोसेस है वो कैसे करते हैं। ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, जो सॉल्यूशंस है वो केमिस्ट्री के अंदर ही है, रसायन विज्ञान के अंदर ये प्रक्रिया जो है वो होती है। सेम इसी प्रकार जो है जियोलॉजी जो है उसका संबंध भी भूगोल के साथ है। अब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी विद सोशल साइंसेज, सामाजिक विज्ञानों के साथ भूगोल का क्या संबंध है। ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, इतिहास जो है वो समय के बारे में बताता है और भूगोल हमें स्थान के बारे में बताता है। हमें पता ही है कि ज्योग्राफी जो है उसके 4 आयाम है, लेंथ, ब्रेड्थ जो है, इसके अलावा गोलाई और टाइम। तो भूगोल के जो 4 प्रमुख आयाम हैं उसमें लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, यानी कि हमने 3D पढ़ा था, लेकिन 3D ही नहीं है, इसमें 4D जो है वो है टाइम। तो हिस्ट्री इज रिलेटेड टू टाइम है। और हिस्ट्री के जो फादर है, हिस्ट्री के फादर जो है हेराडोट्स है। ज्योग्राफी के जो फादर है वो हिगैटियस है। हिस्ट्री के अंदर जो है हम इतिहास यानी कि समय के संदर्भ में मानव के कार्य पढ़ते हैं, जबकि ज्योग्राफी में हम स्थान के संबंध में मानव का ज्ञान पढ़ते हैं। ज्योग्राफी विद पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति जो विज्ञान है वो भूगोल में कैसे अपनाया जाता है, कैसे प्रभाव पड़ता है राजनीति का मानव पर। तो राजनीति के द्वारा जो है वो सरकार मानव के द्वारा कार्य करवाती है, वहां पर उद्योग धंधे कैसे स्थापित किए जाएं, कौन सी योजना बनाई जाती है, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या रणनीतियां अपनाई जाती है, इन सभी तरह को हम पॉलिटिकल साइंस विद ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, मानव की कोई भी जो क्रियाकलाप है वो जीवन यापन के लिए करता है। जो एक्टिविटीज है वो 5 प्रकार की होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टेरेसरी एक्टिविटीज, क्वाटरनरी एक्टिविटीज और क्वेनरी एक्टिविटीज। सभी जो क्रियाएं हैं वो मानव के साथ जो है कार्य करने पर निर्भर है। फिर हम पढ़ते हैं सोशोलॉजी विद ज्योग्राफी, तो समाज के बारे में जो है वो पढ़ा जाता है। और भूगोल के अंदर जो है हम ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल के अंदर जो है वो सोशोलॉजी के बारे, जो सोशोलॉजी में पढ़ा जाता है वही ज्योग्राफी के अंदर जो है समाज के बारे में पढ़ा जाता है। समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या रीति रिवाज अपनाए जाते हैं, किस प्रकार के कार्य होते हैं। ज्योग्राफी विद फिलोसफी, इसी प्रकार जो अन्य सोशल साइंस के सब्जेक्ट है ऐसे ही ज्योग्राफी विद फिलोसफी के साथ भी अध्ययन किया जाता है। रेटजेल के अनुसार मनुष्य के कार्य प्रकृति द्वारा निर्भर होते हैं, कि प्रकृति डिसाइड करती है कि मनुष्य के कार्य कैसे होंगे। अगर हम बात करें ठंडे क्षेत्रों के, तो टुंड्रा के अंदर जो है एस्किमो जनजाति रहती है, वहाँ ठंड का प्रभाव है, वहाँ पर इग्लू घर बनाए जाते हैं, सलेज जो है गाड़ी बनाई जाती है। इसी तरह से ध्रुवीय बालू जो है और सील का वो शिकार करते हैं, हार्पुन नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्भर होता है। और ऐसे क्षेत्र जिनके अंदर जो है वहाँ प्रकृति का ज़्यादा प्रभाव नहीं देख सकते, जैसे कि टेक्नोलॉजी के दम पर जापान ने है जो काफ़ी ज़्यादा तरक्की हासिल की है। इसी प्रकार से और भी जो विकासशील देश और विकसित देशों में हम अंतर देखते हैं वो मानव के दम पर देखते हैं। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो है वो प्रकृति पर आधारित है। अलन कुमारी चर्चिल सैंपल के प्रसिद्ध वाक्य भी है कि मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ नेचर, मानव जो है वो धरातल की उपज है। अगर भारत के ज्योग्राफर्स की बात करें तो आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने जो है सर्वप्रथम पृथ्वी के आकार का वर्णन किया था। आर्यभट्ट और भास्कराचार्य, ये हम भारतीय ज्योग्राफर्स की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफर्स उस समय नहीं कह सकते हम, तब तक ज्ञान जो बताते थे उसका नाम होता था विद्वान,
ये वही आर्यभट्ट है जिन्होंने विश्व को जो है शून्य का ज्ञान दिया था, और भारत के प्रथम जो सैटेलाइट है उसका नाम भी आर्यभट्ट के नाम पर ही आर्यभट्ट रखा गया। इस लेसन में हम पढ़ते हैं ह्यूमन इकोलॉजी क्या है। मनुष्य और स्थान के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंध का अध्ययन। अंतर संबंध होता है दो चीजों के बीच में जो संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स इज कॉल्ड इंटर रिलेशन। तो ह्यूमंस और प्लेस के बीच में पाए जाने वाले इंटर रिलेशन का जो अध्ययन है उसे हम ह्यूमन इकोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन इकोलॉजी में हम बैरोज का नाम काफी ज्यादा लेते हैं। भूगोल जो है वो मानव के आवास के रूप में पृथ्वी का विज्ञान है। मॉक हाउस का हम कार्य जो है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में काफी ज्यादा पढ़ते हैं। इनके अनुसार जो है ज्योग्राफी जो है ह्यूमन के हाउस के रूप में अर्थ का साइंस है। डेविस, ये वही डेविस है जिनको फादर ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफी कहा जाता है। इनका जो सिद्धांत है इरोजन साइकिल बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। इनके अनुसार अगर भूगोल की बात करें तो भूगर्भ विज्ञान जो है वो भूतकाल का भूगोल है, और भूगोल जो है वो वर्तमान काल का भूगर्भ विज्ञान है। यह है डेविस के द्वारा बताया गया। अब हम एक बार समराइज करते हैं। हार्टसॉन ने कहा है कि रीजनल डिफरेंसेस है वो डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन के द्वारा होता है। रेडजेल ने कहा है कि मनुष्य के कार्य प्रकृति द्वारा निर्भर होते हैं। डेविस ने कहा कि भूगर्भ विज्ञान भूतकाल का भूगोल है और भूगोल वर्तमान काल का भूगर्भ विज्ञान है। मनुष्य और स्थान के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंध का अध्ययन ह्यूमन इकोलॉजी कहलाता है। साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ ज्योग्राफी का रिलेशन है फिजिक्स, अर्थ साइंस, जियोलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी। सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स है जिसमें ज्योग्राफी के साथ रिलेशंस है दैट इज हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी एंड फिलोसफी। पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड है। तो हमने जो है इस तरह चैप्टर 1 जो है एनसीईआरटी +1 का वो कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 जो है ये सभी आपके बेस है, ये सिर्फ +1 के लिए ही नहीं, बीए के अंदर भी जब करते हैं तो भी इसका यूज होता है, एमएससी में भी होता है, नेट जेआरएफ के अंदर भी होता है। ये बेसिक है ज्योग्राफी का। तो आपने जो है हमारी वीडियो को इतना दिल से सराहा है उसके लिए धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और नोटिफिकेशन में ऑल का बटन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।